भारतीय स्टेट बैंक ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक 695.34 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए। इनमें 671 करोड़ रुपए के बॉन्ड 1 करोड़ रुपए फेस वैल्यू के थे। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, कर्मियों और उनके परिवारों के लिए एक 5 स्टार होटल में 100 कमरों का कोविड-19 देखभाल केंद्र बनाने का प्रशासनिक आदेश वापस लेने संबंधी मंगलवार को निर्देश जारी किए। इससे कुछ ही घंटे पहले अदालत की एक पीठ ने कहा था कि उसने इस प्रकार का केंद्र बनाए जाने का कोई अनुरोध नहीं किया है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक प्रायोगिक वैक्सीन संभावित तौर पर उम्मीद की किरण बन सकती है। ये भविष्य में उभरने वाले कोरोना वायरस के प्रकार समेत अन्य कोरोना वायरस से सुरक्षा दे सकती है। यूनिवर्सल कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक की कीमत $1 से भी कम रहने का अनुमान है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व मुंबई अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। एकनाथ गायकवाड़ महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के पिता थे। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे उनका निधन हो गया। पूर्वोत्तर भारत में आज सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। ये भूकंप असम, मेघालय, उत्तर बंगाल में आया है। असम के सोनितपुर में भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 6.4 मापी गई है। सुबह 7:51 पर झटका महसूस हुआ। इसके बाद एक के बाद एक 5 बार भूकंप महसूस किया गया। देश भर में कोरोना के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत 1 मई से हो रही है। 1 मई से देश के अलग अलग राज्यों में 18 से 45 साल के लोगों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने मुफ्त वैक्सीन लगवाने का वादा किया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जरूरत पड़ रही है। केंद्र सरकार पर कोविड-19 को लेकर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। इन सब के बीच गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपना पक्ष रखा। कहा कि ये झूठ है, कोरोना महामारी की पहली लहर के बाद कोई कदम नहीं उठाया गया। यूपी के कोरोना पॉजिटिव डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिप्टी सीएम कुछ दिनों पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद होम आइसोलेशन में थे। मंगलवार दोपहर जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें पीजीआई के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे कोरोना संकट के बीच पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे 135 शिक्षकों की मौत का मामला सामने आया है। शिक्षकों की मौत पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोरोना संकट से पूरा देश परेशान है। बिहार में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगाने को लेकर विचार कर रही है। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन ने कहा कि उनकी टीम आईपीएल के 14वें सीजन में शानदार प्रदर्शन करने के करीब है और पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स से हारने के बावजूद ड्रेसिंग रूम का मूड अच्छा है। सबसे अधिक गेहूं 80 लाख टन से पंजाब में खरीदा गया है, जबकि यहां खरीद देर से यानी 10 अप्रैल से शुरू हुई है। सबसे अधिक गेहूं 80 लाख टन से पंजाब में खरीदा गया है, जबकि यहां खरीद देर से यानी 10 अप्रैल से शुरू हुई है। भारत में इस वक्त कोविड-19 की दूसरी लहर लगातार अपने पैर पसार रही है। ऐसे में बॉलीवुड सितारे कोरोना मरीजों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। वहीं इस कोरोना महामारी में लोगों के लिए मसीहा बने सोनू सूद भी इस बार पूरी तैयारी के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। कन्नड़ एक्ट्रेस शनाया काटवे पर गंभीर आरोप लगे हैं। अभिनेत्री पर अपने भाई के मर्डर का आरोप है। पुलिस ने शनाया को गुरुवार को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके भाई का नाम 32 वर्षीय राकेश कटवे बताया जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की दीवानगी का कोई जवाब नहीं है। अगर वे किसी डांस शो की जज भी बन जाती हैं तो वो भी उनके चाहने वालों के लिए बड़ी बात होती है। माधुरी दीक्षित डांसिंग शो डांस दीवाने में जज पैनल में है, मगर माधुरी के फैंस के लिए एक बैड न्यूज है। एक्ट्रेस कुछ समय के लिए डांस दीवाने में नजर नहीं आएंगी।